नमस्कार सभी को। स्वागत है सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो क्लास होने वाली है वंशानुक्रम और वातावरण पर क्लास होने वाली है। और इस जो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसमें यूपी टेट में भी पूछे गए हैं और सी टेट में भी पूछे गए हैं। इसमें मतलब ये है कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। और सारे के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो कि पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की यहाँ पे से संभावना है। तो आगे चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत प्राप्त हो सके। ये अपना नंबर है, इस पर आपको जैसे कि नोट्स वगैरह जैसे चाहिए फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। कथन किसका कथन है? यह वुडवर्थ का है, वी.एन. झा का है, या डिक मेयर या जेम्स ड्रेवर का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। जो वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण, यानी माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनका जो हस्तांतरण होता है वो किसने, यानी किसका कथन था? जो जेम्स ड्रेवर का था। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजकोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन थे? बीजकोष के, तो इसके जो प्रतिपादक थे बीजमैन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। फास्ट क्लास होने वाली है जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रमता पर, यानी आनुवंशिकता पे, या वातावरण पे, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता हेरिडिटी को डेस्क सामाजिक संरचना माना जाता है। ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राथमिक या गौण या गत्यात्मक या स्थिर? तो ये होती है गौण होती है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? कौन सा कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या समकक्ष व्यक्तियों के गति अभिवृत्ति, या चिंतन पैटर्न? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा आपका आँखों का रंग, यानी आनुवंशिकता का जो संबंध है वो आँखों का रंग हो है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ये सीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या डी विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है, वो अपनी मर्जी से सीखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, या भिन्नता, या प्रत्यागमन, या
अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेस्क जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? ये यूपीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। समानता, निरंतरता या वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी, वंशानुक्रम। यानी कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शैशवकाल की अवधि। शैशवकाल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 3 वर्ष या डी 2 से 3 वर्ष। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जन्म से 3 वर्ष तक होती है शैशवकाल की अवधि। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेस्क के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये यूपीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। वुडवर्थ या गैरेट या हालैंड या थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ बोलते हैं बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, यानी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ये सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ये वुडवर्थ ने या रॉस ने या एनास्टीस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 13 का जो राइट आंसर है वह है रॉस। यानी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित नहीं करती। यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा क्रम सही है? अंडाणु, शुक्राणु या ब्लास्टोसिस्ट या युग्मजनन। बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मजनन। और सी है ब्लास्टोसिस्ट या युग्मजनन या अंडाणु या शुक्राणु। और डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजनन और ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा और इससे आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबरों से पास होने वाला है। फास्ट रिवीजन है। देखो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताएंगे क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण या जन्मजात विशेषताओं के कारण या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा देखो सी हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रकृति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव या प्रकृति और पोषण पर बहस या बहुकारक योग्यताओं के रूप में विकास पर चर्चा। और डी है
डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी, प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। ये आपका सीटेट 2014 में पूछा गया था। ए है इसका, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। और बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास के प्रकृति की भूमिका पर आधारित रहता है। या सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और डी, भारत सरकार की विवेकात्मक क्षतिपूर्वक संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्री के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ये सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्यवहारवादी, बी पारिस्थितिक, सी रचनावादी और डी सामाजिक रचनावादी। इसका जो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 19, ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन आया था। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, या पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? केवल वातावरण का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बात उसी की हो रही है, आनुवंशिकता और वातावरण की। तो ये अंतःक्रिया का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ये सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन पूछा है। ए है, गोद लिए बच्चों की वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। या बी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अनुभव है जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। या सी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या डी, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का डी हो जाएगा, यानी आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं। सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX गुणसूत्र, या XYY गुणसूत्र, या XXX गुणसूत्र, या X गुणसूत्र। तो आप सभी को पता है वो महिलाओं में कौन से पाए जाते हैं? XX पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है।
देखिए वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का जो ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये यूपीटेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने जोड़े होते हैं? आप सभी को पता होगा 23 जोड़े होते हैं ना, 23 पेयर, 23 दूनी 46, टोटल पूछे तो 46 और जोड़े पूछे तो 23, 23। इसका जो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 और ये क्वेश्चन होगा लास्ट। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन, बी हो जाएगा। यानी कि सुजनन शास्त्र के पिता किन्हें माना जाता है? गाल्टन को। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आप इस बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है हमारे वीडियो को देखने में कि हमारे वीडियो पर इतने लाइक्स आए। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो का जो बेल आइकन है वो आप उसे अवश्य प्रेस करें और शेयर भी कर दीजिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।